राजा ने प्रजा की समस्या सुनकर नगर कोतवाल को चोर को पकड़ने के लिए तलब किया। राजा ने नगर कोतवाल को 7 दिन के भीतर चोर को पकड़ने का आदेश दिया। राजा का आदेश पाकर नगर कोतवाल ने चोर को पकड़ने में अपनी पूरी जान लगा दी और आखिरकार 7वें दिन चोर पकड़ा गया। चोर को राजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सभी दलीलें सुनने के बाद राजा ने चोर को फांसी की सजा सुना दी। फांसी के लिए चोर को नगर के बीच से फांसी स्थल की ओर ले जाया गया। चोर को देखने के लिए मार्ग पर भारी भीड़ जमा थी। उसी भीड़ में एक सुनीता नाम की वेश्या भी थी। चोर अत्यंत रूपवान और हष्टपुष्ट था। चोर के बलवान शरीर को देखकर वेश्या उस पर मोहित हो गई और कोतवाल से चोर को 100 स्वर्ण मुद्रा के बदले छोड़ने का आग्रह किया। कोतवाल लालची था। वह वेश्या के लालच में फंस गया और बोला, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन चोर के बदले में तुम्हें मुझे कोई दूसरा व्यक्ति फांसी के लिए भेजना होगा। वेश्या ने चोर की शर्त मंजूर कर ली। वेश्या पर उसी नगर के एक सेठ का पुत्र मोहित था। वह नित्य ही वेश्या के पास आता जाता रहता था। अगले दिन सुनीता ने नगर में सेठ के पुत्र के आने पर उससे कहा, यह चोर मेरा निकट संबंधी है। नगर कोतवाल ने उसे छोड़ने के बदले में 100 स्वर्ण मुद्राएं मांगी है। अतः तुम नगर कोतवाल को यह स्वर्ण मुद्राएं देकर आ जाओ। सुनीता के प्रेम में पागल नगर सेठ का पुत्र कोतवाल के पास पहुंच गया। कोतवाल ने उसे सुनीता द्वारा फांसी के लिए भेजा गया आदमी समझकर नगर सेठ के पुत्र को ही फांसी पर चढ़ा दिया और चोर को छोड़ दिया। सुनीता खुशी खुशी चोर के साथ रहने लगी। कुछ दिनों बाद चोर का मन सुनीता से उब गया और उसने सोचा कि अगर मेरे जैसे अनजान व्यक्ति के लिए यह अपने प्रेमी को मरवा सकती है तो फिर किसी और के लिए यह मेरी बलि भी दे सकती है। बस चोर के इतने सोचने भर की देर थी और चोर सुनीता का सारा धन लूटकर अगले ही दिन फरार हो गया। दोस्तों, इसलिए कहा गया है, छल का फल छल के रूप में ही सामने आता है। इसलिए कभी भी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी और भी ऐसे ही बेहतरीन कहानियाँ देखने और सुनने के लिए अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं और भी ऐसे ही बेहतरीन ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ।